आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि चाहे हम जीवन को कितनी भी बारीकी से क्यों न योजना बनाएं, सब कुछ वैसा कभी नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। हम सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, परंतु अचानक जीवन का तूफान सब कुछ उलट-पुलट कर देता है। हमारी आशाएं टूट जाती है, धैर्य समाप्त हो जाता है और हम परमेश्वर से प्रश्न करने लगते हैं, आखिर प्रभु क्यों? परंतु शास्त्र कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे विषय जो योजना जानता हूँ वो कल्याण की है, ना कि हानि की, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा प्रदान करूं। यिर्मयाह 29:11। आज की ये कहानी हमें स्मरण दिलाएगी कि जब हमारी योजनाएं असफल होती है, तब भी परमेश्वर की योजना हमसे कहीं बड़ी, साहसी और श्रेष्ठ होती है। कभी एक समय था जब एक जहाज समुद्र की गहराइयों में यात्रा कर रहा था। अचानक भीषण तूफान उठा। लहरें इतनी ऊंची उठी कि जहाज मानो तिनके की तरह डगमगाने लगा। लोग चीखे, रोए, प्रार्थनाएं की, परंतु तूफान ने किसी को नहीं छोड़ा। जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया और यात्रियों में से कोई जीवित न बचा, सिवाय एक व्यक्ति के। वह व्यक्ति भीषण लहरों से जूझता रहा और अंत में परमेश्वर की कृपा से एक निर्जन द्वीप पर आ लगा। जब उसने आंखें खोली तो देखा वो अकेला है, ना कोई साथी, ना कोई साधन। चारों ओर केवल सन्नाटा और समुद्र की गर्जना। उसने आकाश की ओर हाथ उठाया और पुकारा, हे प्रभु, कृपा करके मेरी सहायता कर, मुझे यहाँ से निकाल। कोई नाव भेज, कोई जहाज भेज, कोई सहारा दे। दिन गुजरे, रातें बीती, परंतु कोई सहायता नहीं आई। हर सुबह उसकी आशा थोड़ी और कम हो जाती। रातें खुले आसमान के नीचे भय और अकेलेपन में कटती। धीरे धीरे उसे समझ आया कि शायद अब कोई उसे लेने नहीं आएगा। उसने अपने भाग्य को स्वीकार किया। जहाज के टूटे टुकड़ों और टापू की लकड़ियों से उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वहीं उसका घर बन गया। वो नारियल खाकर, मछलियां पकड़कर और वर्षा का जल पीकर जीवित रहने लगा। धीरे धीरे उसने अपने नए जीवन को अपना लिया। एक दिन उसने आग जलाई और भोजन की खोज में बाहर चला गया। लौटकर आया तो देखा उसकी पूरी झोपड़ी धूं धूं कर जल रही थी। सब कुछ राख हो गया था। जो कुछ उसने मेहनत से बनाया था, उसकी एक एक लकड़ी आग में भस्म हो गई। उसने आकाश की ओर देखा और रोते हुए कहा, हे परमेश्वर, मैंने तुझसे केवल सहायता मांगी थी, तूने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब तूने मेरी आखिरी आशा भी मुझसे छीन ली। तू कितना कठोर है, तू कितना क्रूर है। उस रात वह रोते रोते समुद्र किनारे लेट गया। उसके आंसू रेत में मिल गए। उसका हृदय टूटा, उसकी आशाएं बूझ गई। सुबह जब सूरज की किरणें फैली तो उसे किसी जहाज का शोर सुनाई दिया। उसने उठकर देखा, समुद्र तट पर एक बड़ा जहाज खड़ा है। नाविक उसे बुला रहे थे। वह दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और जहाज पर चढ़ गया। उसने कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस निर्जन द्वीप पर हूँ? कप्तान ने मुस्कुराकर कहा, हमने तुम्हारे द्वीप से उठता धुआं देखा। हमें लगा कोई संकेत दे रहा है, इसलिए हम तुम्हें खोजने आए। तब वह व्यक्ति मौन हो गया। जिस आग ने उसकी झोपड़ी को भस्म कर दिया था, वही आग उसका सहायता संकेत बन गई। जो घटना उसे सबसे बड़ी त्रासदी लगी थी,
वही उसके उद्धार का साधन बन गई। दोस्तों, यही परमेश्वर का रहस्य है। जब हम अपने जीवन की झोपड़ी जलते हुए देखते हैं, हम केवल हानि, पीड़ा और आंसू देखते हैं, परंतु स्वर्ग से परमेश्वर कुछ और देख रहा होता है, हमारी मुक्ति का मार्ग। रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम रखने वालों की भलाई के लिए काम करती है। जो हम हार समझते हैं वही हमारी विजय का आरंभ हो सकता है। जो हम अंत समझते हैं वही परमेश्वर का नया प्रारंभ हो सकता है। जैसे बाइबल में हम बहुत सारे उदाहरण को देखते हैं। यूसुफ के अपने भाइयों द्वारा बेचा गया, कारागार में डाला गया, परंतु वही कठिनाइयाँ उसे मिस्र का प्रधान बनाकर हजारों लोगों का उद्धार करने का मार्ग बनी, जो हम देखते हैं उत्पत्ति 50:20 पद में। दूसरा उदाहरण है अय्यूब। उसने सब कुछ खो दिया, परंतु परमेश्वर ने उसके अंत को पहले से कहीं अधिक आशीषित किया। अय्यूब 42:10। यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु, जो शिष्यों को असफलता लगी, वही संसार के उद्धार का मार्ग बना। तो दोस्तों, हम आज की कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं? यही कि जब आपकी योजनाएं असफल हो, हतोत्साहित मत हो। जब सब कुछ जलता हुआ दिखाई दे, भरोसा रखो कि परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। जब आपको लगे कि परमेश्वर चुप है, जान लो कि वह पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए योजना बना रहे हैं। उसका समय तुम्हारे समय से अलग है। आइए दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। परमेश्वर हमें संदेश दे रहे हैं। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, हे मेरे बच्चों, मत डरो जब तुम्हारी झोपड़ी जल जाए, मत घबराओ जब तुम्हारे सपने राख हो जाए, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरी योजना तुम्हारे लिए कल्याण की है। जिस आग को तुम शाप समझते हो, वही आग तुम्हारा संकेत बन जाएगी। जिस राख को तुम हानि समझते हो, उसी से मैं नया आशा उगाऊंगा। तो दोस्तों, आइए समापन की प्रार्थना एक साथ करते हैं। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम तुम्हारी योजना को समझ नहीं पाते। जब हमारी आशाएं टूटती है, जब हमारी मेहनत राख हो जाती है, तब हम तुझसे शिकायत करते हैं। परंतु आज हम विश्वास करते हैं कि तू सब कुछ हमारी भलाई के लिए करता है। हमें धैर्य और विश्वास दे कि हम तूफानों और आंसुओं में भी तेरा हाथ थामे रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो प्रिय श्रोताओं, याद रखें, जब आपकी झोपड़ी जलती है, तब परमेश्वर आपके लिए जहाज भेज रहा होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ये वचन यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में आपकी प्रार्थना का विषय ज़रूर लिख लीजिएगा और हम आप सभी के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन पढ़ाए और सुनाए में आशीष दे। और हाँ, जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।